नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जिंदा है और कहीं छुपे हुए हैं। याद रहे कि सद्दाम हुसैन को अपनी 24 साल दौरे हुक्मरानी के बाद मुकदमात का सामना था और साल 2006 में इन्हें अदालत की तरफ से फांसी दे दी गई थी। लेकिन अब एक वायरल वीडियो के जरिए से देखा गया है कि वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि इन्हें अपनी मौत की खबर को अफवाह करार देते हुए दिखाई दिया जा रहा है। दोस्तों, ये खबर सबसे पहले अरब न्यूज और अल जजीरा के जरिए सामने आई और देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वैसे तो सद्दाम हुसैन तारीखी एतबार से एक आमिर हुक्मरान के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया था, लेकिन वो अपनी अवाम में बेहद मकबूल थे। इराक के अवाम अपने इस लीडर से बेहद प्यार करते थे क्योंकि जो अरूज और तरक्की इनके होते हुए इराक को हासिल हुई थी, इसका नामो निशान भी अब मौजूद नहीं है। आज जब सद्दाम हुसैन को इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं, ऐसी खबर का आना कि इन्हें कभी फांसी दी ही नहीं गई और इनकी मौत की खबर बिल्कुल गलत थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को 18 साल पहले सरेआम फांसी दी गई हो वो असल में जिंदा हो? क्या वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है या फिर ये भी कोई सोशल मीडिया का एक धोखा है? दोस्तों, अरब न्यूज और अल जजीरा के प्लेटफॉर्म से इस खबर का जारी होना बिल्कुल भी कोई आम बात नहीं हो सकती। चुनांचे हर तरफ से मुख्तलिफ कियास आराइयां लगाई जा रही है कि ये बात हकीकत है या कोई अफवाह। अगर सच है तो इस वक्त सद्दाम हुसैन का मंजर आम पर आना क्या अहमियत रखता है? क्या वो दोबारा हुक्मरान बनने की ख्वाहिश रखते हैं या सिर्फ दुनिया को अपनी मौजूदगी से बाखबर करना चाहते थे? और अगर ये खबर झूठी है तो वो शख्स जो वीडियो में बिल्कुल सदर सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई देता है, वो कह रहा है कि मैं सद्दाम हुसैन हूँ और मैं जिंदा हूँ, मेरी मौत की खबर झूठी थी, वो शख्स कौन हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इस शख्स के असल में इरादे कुछ और हैं? दोस्तों, मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए आपको एक आम तारीखी हादसे और इसके असरात से आगाह करते चलें कि जब 21वीं सदी के आगाज में मशहूर जमाना 9/11 का हादसा हुआ था तो सुपर पावर अमेरिका को अपनी अना की तस्कीन के लिए कई मुस्लिम ममालिक को टारगेट करने का मौका मिला, खास तौर पर उस वक्त जब ओसामा बिन लादेन को गिरफ्तार किए जाने का सिलसिला शुरू किया गया। तो उसकी आड़ में तरक्की की मंजिलें तय करते इस्लामी ममालिक भी इसकी लपेट में आ गए। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका चूंकि विक्टिम कार्ड खेल रहा था, चुनाचे इसने अफगानिस्तान के साथ साथ शाम और इराक पर भी हमले स्टार्ट कर दिए। ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर अमेरिकी अफवाज मुसल्लत कर दी गई और इसी दौरान मुल्क शाम के पास मौजूद केमिकल हथियारों पर भी सवाल उठाए गए और इन्हें आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी और अपनी सालमियत के लिए खतरा करार देते हुए शाम पर भी अमेरिकी अफवाज ने चढ़ाई कर दी और इसी एजेंडे के तहत इराक के पास मौजूद न्यूक्लियर और कीमियाई हथियारों को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया गया। और एक और 9/11 जैसे हादसे को रोकने के बहाने अमेरिका ने इराक के सबसे अहम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया जो कि इराक के इलाके मोसुल में वाक़ था। दोस्तों, मुर्रिखीन के मुताबिक ये वो वक्त था जब इराक सदर सद्दाम हुसैन की पॉलिसियों और मजबूत इक़दामात की बदौलत तरक्की की राहों पर गामजन था। इनकी मईशत इतनी मजबूत थी कि बमुश्किल ही कोई शख्स बेरोजगार नजर आता था और अगर कोई बेरोजगार होता भी था तो इसे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिल जाते थे। यहाँ तक कि तमाम अरब ममालिक के मुकाबले में इराक एक ऐसा मुल्क था कि जिसके पास सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर होने के साथ साथ एक मजबूत मुल्की और माशी निज़ाम भी मौजूद था, जिसके तहत मुल्क में खुशहाली अमन अमान कायम था और यही अमन अमान और खुशहाली अमेरिका की आंखों में चुभते थे और खित्ते में इसकी ये हैसियत अमेरिका को अपने मफादात के बिल्कुल खिलाफ लगती थी। यही वजह थी कि अमेरिका ने न सिर्फ इराक बल्कि शाम पर भी अपनी पूरी ताकत से हमला किया और इसी दौरान कई जाली मुकदमात की जंगी जराइम की शक्ल देते हुए साल 2006 में एक खुद साख्ता अदालत के जरिए सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा भी सुना दी गई। सद्दाम हुसैन पर यह मुकदमा तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा, जिसके बाद इराक में अमेरिका की सपोर्ट से कायम करदा कठपुतली हुकूमत ने इन्हें सजाए मौत सुना दी थी। वो बहैसियत एक इंसान इतने मजबूत शख्सियत के मालिक थे कि फांसी से कुछ लम्हे पहले वो पुरसकून दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कलमा भी पढ़ा था। बेशक सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर थे जिन्होंने ताकत के बलबूते पर इराक पर कई साल हुकूमत की थी, लेकिन उनके अवाम दोस्त पॉलिसियों और अपने लोगों से मोहब्बत की वजह से इराकी अवाम अपने इस हुक्मरान से बेहद मोहब्बत करते थे और इनकी फांसी के बाद इराक के हालात खराब से खराब तर होते चले गए और एक तरक्की याफ्ता मुल्क खंडरात का ढेर बन गया। अमरीकी अफवाज ने इस बिला जवाज जंग में कई बेगुनाह इराकी शहरियों से जिंदगी छीन ली और जो जिंदा रहे वो भी कई तरह से जंग के असरात का शिकार हो गए।
दोस्तों, उस वक्त जब अमेरिका और यूरोप के अवाम 9/11 के वाक़े के बाद मुसलमानों को दहशतगर्द समझने लगे तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अमेरिका दूर अंदेशी से काम लेते हुए दहशतगर्दी को बहाना बना रहा है और असल में शाम और इराक के तेल के ज़खायर पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा है। आज इतने सालों बाद तजिया निगारों का कहना है कि अमेरिका का शाम और इराक के तेल के ज़खायर पर गैर कानूनी कब्जा और दुनिया भर में इसको फरोख्त करना, ये सबसे पहले प्लान किया गया था और केमिकल हथियारों और न्यूक्लियर प्लांट्स के गैर कानूनी होने का बहाना बनाकर सद्दाम हुसैन पर बेशुमार झूठे मुकदमात बनाना भी इसी मास्टर प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। जब साल 2006 में अमेरिका की तरफ से ये मायदा उठाया गया कि इराक बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर हथियार बना रहा है जो कि अमेरिका की सालमियत और पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खतरा है, तो इस वक्त सद्दाम हुसैन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हर मुल्क को अपनी हिफाजती इक़दाम करने और हथियार बनाने का पूरा हक है, यहाँ तक कि वो इसका इस्तेमाल आलमी कवानीन के खिलाफ ना करे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की सपोर्ट से कायम करदा मिलिट्री कोर्ट ने इन्हें इस तरह की मजीद बेबुनियाद केसेस में फांसी की सज़ा सुनाई, जिसके बाद इन्हें एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया और इराकी अवाम को इसकी खबर तक भी नहीं दी गई कि उनके लीडर की कब्र कहाँ है। आज तकरीबन 2 दहाइयों बाद जब इराक इस हालत में है कि यहाँ कायम करदा कठपुतली हुकूमत अमेरिकी पॉलिसियों के तहत काम कर रही है और अमेरिकी अफवाज ताहाल यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क खाना जंगी और फसादात का शिकार है और वो खुशहाली जो सद्दाम हुसैन के दौर में थी वो आज ख्वाब बन चुकी है। हाल ही में किए गए माहदों के बाद अमेरिका अपनी अफवाज को इराक से बाहर बुलाने में रजामंद हो चुका है, लेकिन कुछ दस्ते अभी भी इराक में ही मौजूद हैं। इन माहदों के बाद अचानक से इस खबर का मंजर आम पर आना एक बेहद हैरान कुन वाक़या दिखाई देता है कि सदर सद्दाम हुसैन आज भी जिंदा है और जल्द ही वो अपने लोगों में मौजूद होंगे। अब जो लोग इस खबर को हकीकत मार रहे हैं उनका कहना है कि अगर सद्दाम हुसैन वाकई जिंदा थे और इन्हें फांसी नहीं दी गई थी तो फिर यूं अमेरिकी अफवाज के यहाँ से निकलने के बाद इनका अचानक मंजर आम पर आना किसी गहरी अंदरूनी साजिश को भी जाहिर कर रहा है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कुछ मखसूस शराइत पर अमेरिका के साथ सुलह कर ली हो। दूसरी तरफ लोगों के गिरोह का कहना है कि ये वीडियो बिल्कुल बेबुनियाद है और इसमें दिखाई देने वाला शख्स या तो सद्दाम हुसैन का हमशक्ल है या फिर ये वीडियो एडिट के जरिए बनाई गई है। चुनांचे अवाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद जज्बाती ना हो और जब तक हकीकत खुलकर सामने नहीं आ जाती उस वक्त इंतजार करें। इस खबर को वैसे तो कई बड़े अखबारों और मीडिया पोर्टल्स ने शाया किया है, लेकिन हकीकत अभी भी इसकी सच्चाई से मुतल्लिक इतलाआत मौजूद नहीं। लेकिन दोस्तों, कॉमन सेंस यही कहती है कि ऐसा असल में होना तकरीबन नामुमकिन है कि एक शख्स 18 साल तक मंजर आम से गायब रहने के बाद यूं अचानक से सामने आ जाए, खास तौर पर वो शख्स जिसे सजाए मौत सुना दी गई हो और वो सजा भी दे दी गई हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी ज़ाती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपकी राय इस बारे में क्या है कि सद्दाम हुसैन सच में वापस आ गए हैं या कोई अफवाह है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।